शनि शत्रु नहीं, शनि मित्र है। ये डायलॉग आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत लोगों से सुना होगा। क्या शनि की पूजा रोज की जा सकती है? फीमेल्स को शनि की पूजा करने के लिए क्यों मना किया गया है? शनि के बहुत सारे जो फैक्ट्स हैं वो हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मृत्युंजय ओझा। दोस्तों, पहले समझते हैं शनि है क्या। इंडियन एस्ट्रोलॉजी के अनुसार शनि को एक अंधकार का कारक, पाप ग्रह, मृत्यु का कारक, डिले यानी देर का कारक, शनि को शनैः शनैः धीरे धीरे कहा गया है। क्यों कहा गया है आप खुद समझ सकते हैं कि शनि सबसे पुराना ग्रह है। शनि का निर्माण सबसे पहले हुआ था हमारे सौर मंडल में, सोलर सिस्टम जो है हमारा। आप सूर्य की से जो शनि की दूरी है, डिस्टेंस है, वो सबसे ज्यादा है। इसलिए शनि को सूर्य का एक राउंड लगाने में 30 साल लग जाते हैं। इसलिए शनि को समय लगता है, इसलिए शनि को धीरे कहा गया है, स्लो कहा गया है, शनैः शनैः यानी धीरे धीरे। चूंकि डिस्टेंस ज्यादा है इसलिए शनि को मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती है, तो शनि को मेहनत का कारक भी कहा गया है, हार्ड वर्किंग है। शनि तक सनलाइट भी सबसे बाद में पहुंचेगी क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए उसको अंधकार का कारक कहा गया है। शनि सबसे ठंडा है, सनलाइट सबसे लेट पहुंचती है, इसलिए शनि को मृत्यु का कारक भी कहा गया है। अब समझते हैं हमारी नॉर्मल लाइफ में शनि है क्या। हमारी नॉर्मल लाइफ में शनि हर वो चीज है जो जमीन के अंदर पाई जाती है। जमीन से जुड़े हुए लोग, लो स्टैंडर्ड, जो श्रमिक वर्ग है, वर्कर लोग हैं या गरीब लोग हैं, शनि सर्वेंट को रूल करता है। शनि उन लोगों को रूल करता है जो आदेश सुनने वाले होते हैं। जैसे आपने शोले मूवी देखी होगी, उसमें जो नौकर होते हैं रामू काका, वो टिपिकल शनि है। शनि पुरानी सोच वाले लोग, कंजर्वेटिव लोग, इनको शनि रूल करता है। शनि हमारी बॉडी में भी बहुत सारी चीजों को रूल करता है। शनि के बारे में और एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा बाकी की डिटेल्स। फिलहाल अभी जो हमारा टॉपिक है उस पे ही चलते हैं। सबसे पहले शनि का प्रभाव कैसा रहता है आपकी लाइफ में। अगर आपकी कुंडली में शनि भारी किसको कहते हैं? जब आपकी कुंडली में शनि का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। जैसे शनि अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा के साथ है, चंद्रमा मन का कारक है, मन पे शनि। शनि आपके लगन में है, शनि आपकी 5th हाउस में, 5वें घर में बैठा है, तो शनि का प्रभाव आपकी कुंडली में, आपके जीवन में आपके ऊपर ज्यादा रहेगा। इसमें से कुछ लक्षण आपके अंदर दिख सकते हैं। जैसे शनि आपको स्लो करेगा, आलसी बनाएगा, शनि आपके अंदर फियर देगा, डर देगा, कोई रिस्क लेने से डरेंगे आप। शनि आपको ऐसा करेगा कि आप पहले नेगेटिव सोचोगे, बाद में पॉजिटिव सोचोगे। शनि आपको शक्की नेचर का भी बना सकता है, हमेशा डाउट करने वाला। शनि जेलस नेचर भी देता है। और सबसे बड़ी बात है कि शनि आपको कंजर्वेटिव बनाता है। आप चीजों को एक्सेप्ट करने में टाइम लगाते हो। जैसे अभी स्मार्टफोन चल रहा है, आप अभी भी कीपैड वाले फोन पे लगे हुए हो, नहीं मुझे नहीं चेंज करना, मेरे लिए ये अच्छा है। यानी अगर आप चीजों को चेंज नहीं करना चाहते, अपने कंफर्ट लेवल से बाहर नहीं निकलना चाहते, या आप पुरानी चीजें ही पकड़ के बैठे हो, नहीं मेरे ग्रैंडफादर तो ऐसा करते थे इसलिए मैं भी वही करूंगा, तो शनि आपको स्टिक करके रखता है। अच्छा, शनि अगर वक्री है तो ये इफेक्ट्स और ज्यादा बढ़ जाते हैं। यानी प्लेसमेंट वही है जो पहले मैंने आपको बताया, शनि चंद्रमा के साथ, शनि लगन में, या शनि 5वें घर में। शनि अगर राहु के साथ है तो राहु वैसे ही बूस्टर है, शनि को और स्लो कर देगा। यानी राहु जो जिस ग्रह की पावर होती है उसके अकॉर्डिंग बढ़ाता है, तो शनि तो स्लो है और स्लो। शनि वक्री है तो भी स्लो है। शनि अगर फिक्स साइन में है, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, ऐसी राशियों में ये फिक्स साइन है, शनि ऑलरेडी धीरे है, वहां पे और फिक्स हो जाता है।
और नहीं बदलने देता लोगों को। चलिए अब बात करते हैं, क्या शनि मित्र हो सकता है या शत्रु हो सकता है? दोस्तों, शनि जो है, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताना चाहूँगा, शनि अल्कोहल की तरह है। अगर आप रोज अल्कोहल लेंगे, आपका लिवर खराब होगा, फाइनेंस खराब होगा, रिलेशन खराब होगा, लाइफ भी खराब है। अगर आप अल्कोहल कभी कभी मेडिसिन के तौर पे लेते हैं, जैसे सैनिटाइजर में भी यूज हुआ, हाथ कोरोना के टाइम में बढ़िया हेल्प किया लोगों का शनि ने, अब कुछ मेडिसिन में भी यूज होता है, तो अगर आप उसको, शनि को अवॉइड नहीं कर सकते शनि, लेकिन शनि की आप रोज पूजा भी नहीं कर सकते। शनि को पाप ग्रह कहा गया है, नेचुरल मैलेफिक। तो शनि ऐसा ही है जैसे पुलिस वालों से ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। शनि को दूर से नमस्कार कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए और निकल लीजिए, क्योंकि शनि आपकी लाइफ में स्लोनेस, नेगेटिविटी, ये चीजें बढ़ाता है। आप ये चीजें तब कर सकते हो जब आपको नॉर्मल मटेरियलिस्टिक लाइफ से नहीं लेना देना है, आपको संन्यास लेना है, आपको योगी बनना है, या मतलब डिटैच्ड होना है इन चीजों से। तो इसलिए बुढ़ापे में शनि ज्यादा एक्टिव हो जाता है, इसलिए तब आप शनि के भक्त बनिए, शनि की पूजा रोज कीजिए। नहीं तो आप कभी शनि मंदिर भी जाना हो, साल में एक आध बार 2 बार जा सकते हैं। अगर आप रोज जाएंगे तो शनि की नेगेटिविटी बढ़ेगी। दूसरी बात, बहुत सारे लोग ये कंफ्यूजन करते हैं, शनि खुश होगा तो ये कर देगा, वो कर देगा, वो कर देगा। शनि ऑर्डर फॉलो करने वाला ग्रह है, होता है ना आपको लोअर स्टैंडर्ड लोगों का, सर्वेंट टाइप का। शनि वो चीज है कि जैसे लोग कहते हैं न्याय का कारक है, न्याय का कारक नहीं है, न्याय में हेल्प करने वाला है वो। जैसे आप समझिए जल्लाद जो फांसी देता है वो शनि है, वो जज का ऑर्डर फॉलो कर रहा है, जेलर का ऑर्डर फॉलो कर रहा है, आपको फांसी चढ़ानी है, आपको चढ़ा देगा। आप उससे रिक्वेस्ट करके अपनी फांसी नहीं माफ करवा सकते हैं, आपको प्रेसिडेंट के पास जाना पड़ेगा, जज के पास जाना पड़ेगा। वो तो ऑर्डर फॉलो करता है, वो तो वही करेगा। तो शनि को स्पेशली इसीलिए असाइन किया गया है। और दोस्तों, अगर आपकी पहुंच थानेदार तक है तो आपको होमगार्ड से रिक्वेस्ट करने की क्या जरूरत है? पूजा करनी है रोज आपको। जो शनि के आराध्य देव हैं, जैसे भगवान शंकर, भगवान शिव, उनकी पूजा कीजिए, कृष्ण भगवान की पूजा कीजिए, हनुमान जी की पूजा कीजिए। ये शनि की पूजा करने से ज्यादा अच्छा है। अब देखिए शनि के नाम पे मार्केटिंग भी कितनी होती है, शनि के नाम पे कितने तेल उड़ेले जा रहे हैं, मतलब सरसों का तेल, तिल का तेल। ये चीजें जो आप शनि के नाम पे बर्बाद कर रहे हो एक तरह से। अगर आप किसी गरीब की मदद कीजिए, वही सरसों का तेल आप किसी ऐसी फैमिली को दीजिए जिसको खाना बनाने की जरूरत है, वहां पे शनि की ब्लेसिंग्स आपको ज्यादा मिलेंगी, ना कि बर्बाद करने से। शनि के नाम पे घोड़े की नाल दिख रही है, मतलब पता नहीं कितने घोड़े उतने होंगे भी नहीं जितनी नाल दिख रही है। आप अपने घर के सामने उसमें बस ठोक देते हो, नींबू मिर्चे लटका लेते हो। पहले शनि के कुछ मंदिर होते थे, पर मार्केटिंग ने शनि को घर घर पहुंचा दिया है। मतलब आप देखो बहुत मंदिर बन गए हैं। अच्छा, अब फीमेल्स को शनि की पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए? देखिए दोस्तों, जो भी नियम बनाए जाते हैं उनके पीछे एक लॉजिक होता है। यहाँ पे थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि मेल्स को यानी पुरुषों को भी शनि की रोज पूजा करने से बचना चाहिए, क्योंकि शनि पाप ग्रह है, आपको स्लो करता है, नेगेटिविटी देता है। फीमेल्स में क्या होता है कि शनि एक नपुंसक ग्रह भी है, न्यूट्रल प्लैनेट भी है, न्यूट्रल कहा जाता है शनि को। अब जो प्रोजेनी मैटर होता है, चाइल्ड बर्थ का मैटर होता है, उसमें फीमेल का पार्ट ज्यादा होता है। तो इसलिए ये माना जाता है कि अगर फीमेल्स शनि मंदिर जाएंगी या शनि की पूजा करेंगी तो उनका वो जो प्रोजेनी मैटर है, चाइल्ड बर्थ का जो मैटर है, वो प्रभावित हो सकता है।
इसलिए मना किया गया है। अब अगर आप एक सर्टेन एज पे पहुंच चुके हो, आपको चाइल्ड बर्थ की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल, आप मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, आप जाइए मंदिर। या आपने संन्यास ले लिया है तो आप जाइए मंदिर। या आपको आगे अपनी जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है उसको एंजॉय नहीं करना है, उसका एक सर्टेन एज आप एंजॉय कर चुके हो, यानी जैसे कहते हैं ना मोनोपॉज हो जाता है फीमेल्स का, या और ज्यादा बच्चे पैदा करने का आपको जरूरत नहीं है, तो आप बिल्कुल जा सकते हो मंदिर। क्योंकि ये चीजें प्रभावित होती थी, ऐसा माना गया है, इसलिए मना किया गया है। चलिए उपायों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको अपने नेचर में को फ्लेक्सिबल बनाना है, समय के साथ चलने की कोशिश कीजिए, डिसिप्लिन फॉलो कीजिए, पंक्चुअल रहिए। शनि को डिसिप्लिन बहुत पसंद है, पंक्चुअल रहिए, टाइम पे उठिए, वॉक पे जाइए, सनलाइट में खड़े रहिए, सूर्य एक्टिवेट होगा, मंगल एक्टिवेट होगा, तो आपके ऊपर जो शनि का नकारात्मक प्रभाव है वो अपने आप ही कम होगा। नेगेटिव सोच से बचिए, लोगों से जलना बंद कीजिए, लोगों के ऊपर डाउट करना बंद कीजिए। कोई आपको सपोर्ट कर रहा है उसके बारे में नेगेटिव ज्यादा मत सोचिए, पॉजिटिव माइंड के साथ आगे बढ़िए, हिम्मत दिखाइए। दोस्तों मुझे उम्मीद है ये चीजें अगर आप लाइफ में अपने यूज करते हो तो आपको काफी फायदा होगा। हालांकि कोई भी उपाय आपका भाग्य नहीं बदल सकता। दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए फेसबुक पे फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं वीडियो तो फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्ते।